हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल BOK पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम ग्रामर पार्ट 3 में प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहली चीज़ क्या लिखी हुई है। सो फॉर वी हैव रीड अबाउट द सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट पार्ट एंड हैव सीन ओनली द वर्ब इन द प्रेडिकेट, बट नाउ वी विल ऑल्सो नो अबाउट द प्रेडिकेट इन डिटेल्स। इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी कहा कि अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और ये देखा कि प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है उसमें केवल वर्ब आती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, रीडिंग, लाफ, टीच, ऑल ऑफ यू आर रीडिंग। तो प्रेडिकेट में क्या आ रहा है? केवल रीडिंग आ रहा है। तो अभी तक हमने यही देखा है, पर आज हम प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या फिर आती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, हियर वी सॉ ओनली द वर्ब इन द प्रेडिकेट एंड अंडरस्टूड दैट नाउ वी विल नो अनदर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट हुज नेम इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए कहना चाह रहा है कि अभी तक हमने प्रेडिकेट में केवल वर्ब को देखा, मगर अब हम उसके एक और पार्ट को देखेंगे और उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब के अलावा अगर कोई चीज़ आती है प्रेडिकेट में तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ? माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये प्रेडिकेट का एक पार्ट है, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, है ना। तो शी राइट्स क्या हो गया? वर्ब हो गई आपकी, और ए लेटर प्रेडिकेट हो गया। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, मतलब कि आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को, है ना। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, मगर अभी आप पहले इसको देख लीजिए। तो शी राइट्स अ लेटर, आई बॉट अ कारवां। कारवां एक रेडियो होता है जिसमें कुछ सॉन्ग्स ऑलरेडी रखे हुए होते हैं, उसे कारवां कहते हैं। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे सेंटेंस इतना भी हो सकता था, माई फादर रीड्स, मेरे पिताजी पढ़ते हैं। शी राइट्स, वह लिखती है। आई बॉट, मैंने खरीदा, है ना। तो अब यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि द न्यूज़पेपर, अ लेटर, कारवां। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है? जस्ट नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हु, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने का तरीका है। देखते हैं हम। इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डेविड रिपेयर्ड हिज कार। डेविड ने अपनी कार क्या मरम्मत करवाई, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम डेविड से ये पूछते हैं कि भाई डेविड आपने क्या रिपेयर करवाया, तो उसका आंसर क्या मिलता है? हिज कार। उसने अपनी कार की मरम्मत करवाई। तो हिज कार क्या है यहाँ पे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और वर्ब, उन दोनों को एक साथ करके उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डिड डेविड रिपेयर। डेविड ने क्या रिपेयर करवाया? डेविड ने अपनी कार रिपेयर करवाई। तो सीधी सी बात है, हिज कार क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही इनवाइटेड मैरी टू द पार्टी। उसने मैरी को पार्टी में इनवाइट किया, ठीक है। तो अब इसमें मैरी क्या है? मैरी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसे पता चला?
ऑफ द वर्ब इन्वाइटेड। वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ पे बताया था कि अगर हम सेंटेंस में वर्ब से पूछते हैं भैया क्या और कौन, अगर ये प्रश्न हम पूछते हैं उससे, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न पूछा हु डिड ही इनवाइट, ही ने मतलब ही जो भी है उसने किसको इनवाइट किया, है ना, पार्टी में उसने किसको इनवाइट किया, तो आंसर आपको मिलता है सिंपल सा मैरी। तो मैरी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखिए लिखा हुआ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम फॉर होम। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला एग्जांपल कैसे। अब इसमें कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं उसको भी समझ लेते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन अदरवाइज अफेक्टेड पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। अब इतना जो अभी तक मैंने बोला उसको अगर एक सिंपल सी लाइन में कहें तो इन अदर वर्ड्स देखिए लिखा हुआ है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मगर कैसे, हमें कैसे पता चला कि हिम ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो देखिए हमने प्रश्न किया किससे, वर्ब से। देखिए टू होम डिड दे सेंड अ पोस्ट कार्ड, उसने मतलब उन्होंने किसे पोस्ट कार्ड सेंड किया, है ना। टू होम डिड दे सेंड अ पोस्ट कार्ड, उसने किसे पोस्ट कार्ड सेंड किया, उसे। यहाँ पे उसे कौन है, हिम, तो हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल, है ना। दूसरा क्या है, ही बॉट हिज सन अ बाइक, क्या लिखा हुआ, ही बॉट हिज सन अ बाइक। यहाँ पे हिज सन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ब से आपने एक प्रश्न किया, क्या किया प्रश्न, फॉर होम, है ना। डिड ही बाई अ बाइक, उसने किसके लिए बाइक खरीदी, उसने किसके लिए, मतलब यहाँ पे ही जो है एक पिता हैं, ही मतलब ही बॉट हिज सन अ बाइक, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बाइक खरीदी। अब यहाँ पे वर्ब से पूछा जा रहा है कि भैया बाइक किसके लिए खरीदी गई, है ना, तो बाइक किसके लिए खरीदी गई, उसके बेटे के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, है ना, बहुत सिंपल। तो आइए देखते हैं अगले कुछ और एग्जांपल्स को। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये होते हैं सेंटेंस के दो भाग। ठीक है, सब्जेक्ट के हमने कुछ पार्ट्स कल की वीडियो में देखे थे और प्रेडिकेट के हम आज देख रहे हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस लिखा हुआ है शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दी। अब इसमें चार चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। पहला तो सब्जेक्ट क्या है आपका, शी, हो गया सिंपल। इसमें वर्ब क्या है, गेव। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मतलब मुझे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन, है ना। अब आप इसमें अगर पता करना है आपको तो आप वर्ब से वही प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि हिज कार, मतलब व्हाट से या हु से पता करने के लिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर होम से, फॉर होम से और टू होम से पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए देखते हैं, गेव से कुछ प्रश्न करते हैं कि भैया उसने क्या दिया मुझे, पेन दिया, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसे पेन दिया, मुझे, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। बहुत सिंपल है ये, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत आराम से समझिएगा। ही रोट हर अ लव लेटर, ही रोट हर अ लव लेटर, उसने जो है उसे एक प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र की कहानियाँ बहुत विचित्र होती हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। ही रोट हर अ लव लेटर, तब देखिए भैया इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, इसको एक्सप्लेन क्या करें, मगर फिर भी कर देते हैं। रोट से प्रश्न करेंगे अगर आपकी क्या लिखा, तो अ लव लेटर, किसे लिखा, हर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पता चल गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। तो इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस में पता कर सकते हैं
कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं टेबल 3, 4। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंस पे समझना होगा। सेंटेंस कई तरीके के होते हैं, कई तरीके से लिखे होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक ईटिंग फिश। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि वहाँ पे जीरंड मैंने बताया था, जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है ना। जीरंड मतलब वर्ब होती है और वर्ब में प्लस आईएनजी, अगर हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वो जीरंड होता है। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब, टू और एक वर्ब होगी, है ना। तो देखिए आई डू नॉट लाइक ईटिंग फिश, सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका, ये है आपकी वर्ब डू नॉट लाइक। ठीक है, अब वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि वर्ब भी कैसे होती हैं, है ना। और प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मतलब, है ना। तो क्या है ऑब्जेक्ट आपका, ईटिंग फिश। अब यहाँ पे ईट वर्ब है और ईट में प्लस देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जीरंड हो गया है। ठीक है, यू डिसलाइक्स गैम्बलिंग, तुम्हें जुआ खेलना पसंद नहीं है, भाई नहीं है तो नहीं है ना, सिंपल। तो अब गैम्ब है ना, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, तो यहाँ पे गैम्बल वर्ब है प्लस आईएनजी का उपयोग हुआ है, तो ये जीरंड हो गया। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। आई होप आप समझ रहे हैं। अब अगला देखते हैं, इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इन्फिनेटिव आता है तो कैसे सेंटेंस होते हैं। वी वॉन्ट टू वर्क, हम काम करना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू प्ले चेस, उसने चेस खेलने के लिए चेस खेलने का निश्चय किया। राजा लाइक्ड टू वॉक, राजा जो है पसंद करता है क्या, टहलना चलना जो भी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी वॉन्ट वर्ब है, वॉन्ट आपकी, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू वर्क। मैंने जैसे बताया था टू प्लस वर्ब होता है, तो ये देखिए वर्क क्या है आपका, वर्ब है, और यहाँ पे टू, तो टू प्लस वर्क हो गया, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, टेबल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने सुना होगा बहुत, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कभी किसी की तारीफ़ करना या फिर बुराई करना, या फिर एक कमेंट भी कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या मतलब है। तो पहला एग्जांपल लिखा हुआ, सुधांशु नेम्ड द बॉय चिलगोजर। थोड़ा सा फनी है, एक बंदा है सुधांशु नाम का जिसने एक लड़के का नाम रखा, क्या नाम रखा, चिलगोजर। तो ये जो नाम रखा गया है चिलगोजर, जो उसको उपाधि जिस चीज़ की दी गई है वो क्या है, वो हो गया उसके लिए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द पीपल चूज हिम दियर लीडर। लीडर ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है ना। लोगों ने अपने लिए एक नेता चुन लिया है, सुधांशु ने उस लड़के का नाम चिलगोजर रख दिया है। द टीचर कॉल्ड मी द गढ़वा। ये एक लैंग्वेज है जो उपयोग की जाती है अक्सर कई शहरों में, अलग अलग ज़िले में लोग उपयोग करते हैं। तो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे उपद्रवी होते ही हैं, आपको पता है। तो वहाँ पे कुछ किया होगा उन्होंने, तो टीचर ने कहा भाई गढ़वा हो क्या तुम एकदम से, यार हद करते हो। तो ऐसे ही, तो ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और इसमें ये नाउन है, नाउन फ्रेज होते हैं, इनको हम इन डेप्थ जानेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। आइए देखते हैं अब टेबल नंबर 6 क्या कह रही है। तो टेबल नंबर 6 में भी सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट भी है। बस कॉम्प्लीमेंट में जो चीज़ें बदली हैं वो क्या है कि वहाँ पे अब एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, द जज फाउंड यू इनोसेंट, है ना। तो जज ने उसे कैसा क्या फाउंड पाया, मतलब गिल्टी फाउंड नहीं पाया, मासूम सा पाया, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये। द न्यूज़ मेड मी हैप्पी, जो खबर में मुझे मिली अभी वो क्या है, खुश कर देने वाली है, उसने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये अभी तुरंत बताए जा रहे हैं। ठीक है, कि ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, वो महसूस कर रहा था थका हुआ अपने आप को। दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर दियर ओल्ड एज, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। ठीक है,
अब टेबल नंबर 6 में भी एक चीज़ दी हुई है कि मतलब अगर सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट, वो उसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ श्री राम वॉज अ किंग। श्री राम वॉज अ किंग, तो श्री राम क्या है, एक राजा थे। श्रवण वॉज एन ओबीडियंट सन। श्रवण कौन है, श्रवण एक क्या है, एक आज्ञाकारी, श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी। ठीक है, देखिए हमने प्रेडिकेट के बारे में जाना। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। आज हमने प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने प्रेडिकेट में पहले जाना कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये जाना कि ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको फाइंड आउट कैसे करना है ये मैंने अभी आपको बताया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम वर्ब से व्हाट और हु का प्रश्न करते हैं, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम टू होम या फिर फॉर होम का प्रश्न करते हैं, किससे, वर्ब से। ठीक है, उसके बाद हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। उसके बाद हमने सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको जो ऑब्जेक्ट आता है वो जीरेंट के रूप में भी आता है, हमने ये भी जाना। इन्फिनेटिव के रूप में भी आता है, हमने ये भी जाना। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, जैसे कि वी वांट टू वर्क, ये इन्फिनेटिव है। आई डू नॉट लाइक ईटिंग फिश, ये आपका जीरेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट में कई तरीके के आते हैं। तो पहला कॉम्प्लीमेंट क्या था, जिसमें नाउन और नाउन फ्रेज आता है। जैसे एग्जांपल था सुधांशु नेम्ड द बॉय चिलगोजर। ठीक है, टेबल नंबर 6 में हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट दिया तो हमने, पर उसमें अब क्या आएगा कि मतलब और क्या क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। द जज फाउंड यू इनोसेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया था। उसके बाद टेबल नंबर 6 में हमने देखा था कि श्री राम वॉज अ किंग। ये क्या है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्ट जो लिखा होता है वो एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमने इतना जाना और आज की वीडियो में हमने इतना पढ़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसमें पूरी वीडियो में कोई डाउट, कोई शक, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, या तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बिल्कुल ये श्योर हूँ कि अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।